नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज। मैं हूं परवीन कुमार। इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं और आपको बता दें, इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे, उन सभी को बहुत-बहुत हम स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आज का हमारा दूसरा सेशन है। आपको बता दें आरपी सिंह जी के साथ में जो कि छपरा बिहार से हैं और पिछले बार जो है इन्होंने जो आपको बता दें कि पिछले बार इन्होंने मातृभूमि को लेके काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। इन्होंने बताया था कि मातृभूमि को लेके और जो घर के जो देवता होते हैं, उनको लेके इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ इन्होंने देने का काम किया था। और आज जो है सेशन का दूसरा दिन है और वैसे में आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम पहुँचे हैं और उस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार के समस्याओं के निवारण हेतु देवी देवताओं का परिचय बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है और जिसको लेके आज आरपी सिंह जी को हमने आमंत्रित किया है और जो कि बताएँगे कि किसी भी तरह की समस्या है उसके निवारण के लिए देवी देवता का परिचय बताएँगे और उस पर विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे। जी, परम पूज्य ऐसे आदरणीय आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है नवभारत न्यूज़ पे। सर, आज का जो है सो चर्चा के सब्जेक्ट है कि सभी समस्याओं के निवारण हेतु देवी देवताओं का परिचय। सर, क्या बताना चाहेंगे इसको लेके आप? जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले अपने हिंदू शास्त्र में यह है कि सबसे पहले श्री गणेश जी का वंदन करके ही हम लोग किसी भी यज्ञ क्या या किसी शुभ कार्यों का वो करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि श्री गणेश जी का वंदन करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान सर्वधर्मज्ञ सर्वकार विधायक अस्मादो गतोत्पातं नास्यास्तु नमोस्तुते। आज ये देखकर और सुनकर आप सभी को भी आश्चर्य हुआ होगा। वास्तविकता यही है कि मैं जो कार्य करता हूं इसको आमतौर पर लोग झाड़ फूंक करने वाले ही समझते हैं। इसका स्तर इतना लोग गिरा चुके हैं, पाखंडी और आडंबर वाले इतना इसका स्तर गिरा चुके हैं कि जो मेरा बेसिक स्टेज है उससे हम सभी विमुख हो गए हैं। आज जैसा कि परवीन जी ने कहा, इसके पहले भी हम चाहेंगे कि आज जो मैं नवभारत टाइम्स पर हूं, ये मैंने पहले भी कहा था और मैं बार बार कहूंगा कि विश्व वैदिक धर्म संघ के माध्यम से ही मुझे नवभारत न्यूज में यानी परवीन जी से हमारी आज तक फिजिकली मुलाकात तो नहीं है, परंतु फोन से ही हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं। और ये मौका भी इसलिए सबसे पहले मैं विश्व वैदिक धर्म संघ के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर ठाकुर जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ में नवभारत न्यूज के संस्थापक या मुझे ये अवसर प्रदान करने वाले नवभारत न्यूज को, परवीन जी को, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का जो आपने बताया परिचय के संदर्भ में, वास्तव में हम ये नहीं जानते हैं कि किस देवी की क्या शक्ति है, क्या उनकी खासियत है, क्या उनका कार्य पद्धति है, क्या उनका कार्य करने का शैली है, या किस तरह के कार्य वो कर सकती हैं या कर सकते हैं।
हर देवी देवताओं का अवतरण अलग अलग रूप में हुआ है, ऐसा आप सभी जानते हैं। जैसे मेरी कुल देवी हैं जालपा महारानी, जो हम लोग बचपन से जानते हैं कि उनकी इतनी बड़ी, जिनका अल्लाह पूजा किया करते थे, ये आप लोगों को जानकारी होगा कि जिनका अल्लाह पूजा किया करते थे, और उनकी शक्ति ऐसी है जो अपरंपार है। आज मैं आपको लगभग 21 देवी देवताओं का समूह का वर्णन करूंगा, जो सभी जालपा महारानी से ही आशीर्वाद प्राप्त करके और अपना कार्य करने चलते हैं या चलते हैं। वो हमारी कुलदेवी है। कुलदेवी मेरे लिए, मेरे कुल के लिए। वास्तविकता यही है कि आप सभी के कुल देवी होते हैं तो वो आपके कुल के लिए होते हैं। ये हमारी विद्वता है कि मैं आपके कुल देवी से मैं आशीर्वाद लूं। ये हमारी अपनी विद्वता होती है, यानी आपकी विद्वता होती है। आप में जैसी श्रद्धा और भक्ति होगी वैसा आप किसी भी कुल देवी से आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन ये आशा करेंगे कि नहीं हम गए हुए हैं तो हमको सब कुछ उनसे मिल जाए, ऐसा होता नहीं। कुल देवी का स्थान महत्व और उनका कार्य क्षेत्र उनका कुल का ही होता है। आज अब इसे समझ गए होंगे कि मेरी कुल देवी की क्या शक्ति है, उनकी क्या कार्यकलाप है, या मेरे प्रति या उन देवी देवताओं के प्रति क्या उनका आशीर्वाद है, या कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कैसे करती हैं। आज मैं जो भक्त के रूप में हूं, आपको शायद मुझे देख करके बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि मुझे देख करके किसी को ऐसा भी विश्वास नहीं होता है कि शायद यही नाम सुने हुए हैं कि आरपी सिंह, मेरे काम की चर्चा सुने हुए हैं, मेरे द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा सुने हैं, लेकिन आरपी सिंह को देखने के बाद शायद उनका कुछ देर के लिए उनका विश्वास वहां से हट जाता है कि अरे ये तो जींस पैंट में है, ये फुल पैंट में है, टी शर्ट में है। इस तरह का वेशभूषा का मैं कोई महत्व नहीं देता हूँ। हाँ, एक चीज जरूर है, भगवान जी ने उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं दशहरा में या मंदिर पर पूजा करने जाता हूं तो अक्सर मैं धोती का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बाहर मैं जब भी हूं तो पैंट में हूं, जींस में हूं, हाफ पैंट में हूं, किसी भी रूप में मैं श्रद्धालुओं को देखता हूं। हमारे यहाँ 2 देवी का पदार्पण हुआ, अवतरण हुआ, जिसमें एक देवी हैं जहर देवी। जहर देवी का नाम आपने सुना होगा, जो राजस्थान में जौहर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में जौहर देवी और काफी शक्तिशाली, वो दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में 23 मई के एपिसोड में मैंने बताया था, उस समय जो हम लोग का लाइव सेशन चला था उसमें बताया था कि ये जहर देवी हैं, उसमें कहीं 7 पिंडी का होता है, कहीं 9 पिंडी का होता है। दुर्गा जी का जो स्थान होता है, पिंडी होता है, कहीं 7 और किसी 9, कहीं का 9 का। तो मेरे यहाँ 7 पिंडी का जहर महारानी का मंदिर है, जो लगभग हमारे एरिया में कोई भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मेरे बाबा जी यानी मेरे दादाजी भी 1994 के पहले वो एक्सपायर किए, और 104 वर्ष के हो करके एक्सपायर किए, लेकिन वो भी नहीं बता पाए थे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी श्रद्धा थी उनके बारे में जानने की। वो भी नहीं बता पाए थे कि कितने साल पहले का वो मंदिर है। वास्तविकता यही है। आज मैं जीर्णोद्धार करा करके 2011 में मैं जीर्णोद्धार कराया, वो केवल मंदिर का स्वरूप था, और जीर्णोद्धार करा करके आज आप जाएंगे वहां पर, चाहे गूगल पर देखेंगे, आप मैप पर देखेंगे तो जहर देवी का मंदिर भी उस पर बताता है जो जीर्णोद्धार मैंने कराया। बहुत सारे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का वहां से वो हुआ, लाभ मिला, या परेशानियां उनकी दूर हुई उनसे, लेकिन वो करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये भी आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि ये सब कराने का भी सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले बताया कि जहर देवी का, जो मैं पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि 1989 में उनका अवतरण हुआ था मेरे शरीर पर, और
वैसे विश्व वैदिक धर्म संघ के जो सदस्य होंगे वो शायद देखते भी होंगे कि उस पर मैं बहुत सारी घटना का मैं उल्लेख उस पर करता हूँ और बताते रहता हूँ। जहर देवी वही दुर्गा का स्वरूप हैं, दुर्गा जी का स्वरूप हैं, जिनकी शक्ति अपरंपार है, जो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर यानी किसी भी क्षेत्र में आप समस्या का समाधान आप करा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 21 यानी 21 देवी देवताओं का समूह है, जिसमें मुख्य देवी और देवता के रूप में 17 हैं और सहायक देवताओं या देवियों के रूप में 4 हैं, यानी कुल मिलाकर के 21 देवी देवताओं का समूह है। और सब और अब हम उनका जो अभी एक एक करके मैं जो बताऊंगा उनकी क्या खासियत है और किस क्षेत्र में उनका कार्य होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भक्त तो मैं सिर्फ एक हूँ। और जब मैं बाहर में देखता हूँ या कहीं भी देखता हूँ, तो जिनसे जो संबंधित रहता है एज लाइक कंप्यूटराइज की जिस तरह की समस्या रहती है, उन्हीं देवी और देवता का अवतरण मुझ पर उस समय हो जाता है। मुख्य तो है जहर महारानी, फुलमत महारानी, और एक और देवी का आज से 10 साल पहले जो लालगंज में मैं था, और वहां से एक देवी का स्थान है जहाँ भगवती स्थान उनको लोग कहते हैं। जबकि मेरे यहाँ उनका पदार्पण हुआ जब मैं 9वीं को जब ब्रह्म स्थान ब्रह्म पूजने में जा रहा था, उसी समय मैं साक्षात उनको देखा था, भी आकार का, और पूरे काफिला के साथ मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है वो जो मैं देखा था उनका साहस और मतलब शौर्य जो मैं देखा था, जिस तरह से मेरे यहाँ पहुंची थी, जो मैं घर से निकलते ही देखा और मैं वहां मुझे रुक जाना पड़ा था और मुझे फिर वापस होना पड़ा था। और उस दिन उनका कहना था कि यहाँ के ब्रह्म और यहाँ की जो जगदम्बा जी हैं, हर गांव में हर क्षेत्र में जगदम्बा जी और ब्रह्म जी का स्थान होता है, उनका पूजना पहले आवश्यक होता है। क्योंकि मैंने पिछले बार ये भी बताया था कि कुल देवी होती हैं, ग्राम देवी होती हैं, ग्राम देवी देवता होते हैं, नगर देवी नगर देवता होते हैं। तो सभी लोगों का परमिशन लेकर के ही आप कहीं अवस्थित होते हैं, अकस्मात आपका ऐसे स्थापना नहीं होता है। तो उसी रूप में मैंने उनको देखा था आज से 10 साल पहले, लेकिन उनको उस समय जगह नहीं मिल सका। अब देखते देखते भलाई करने के ही दौरान उनका मंदिर भी बनाने वाला पिछले साल वहां पर फुलमत महारानी के पास मंदिर जो है, वहां पर फुलमत महारानी के पास उनका भी नींव दिया जा चुका है। मंदिर बनाने का नींव दिया जा चुका है, जो मुझे आशा है कि अगला जो दशहरा आएगा उसके पहले वो भी मंदिर तैयार हो जाएगा, जिनका नाम है राज देवी माता, जो वो भी अपने आप में बहुत ही खूंखार। राज देवी का स्थान आप सुने होंगे, जो नेपाल से ही वो उनका अवतरण हुआ था। वास्तविकता यही है कि नेपाल से ही उनका अवतरण हुआ था और नेपाल से ही वो आई थी। और आज इंडिया में भी बहुत सारे जगहों पर राज देवी माता का भी मंदिर है और बहुत भव्य भव्य मंदिर है, जिनके कारनामे जैसे जहर महारानी ऑलराउंडर है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो। तो इसी तरह से 3 लोग हैं, जहर देवी माता, जहर महारानी, फुलमत महारानी और राजदेवी, ये तीनों हेड हैं। और इनके अंडर में देवी देवताओं का समूह है। तो जहर महारानी के पास एकमात्र भैरव जी का स्थान है। जहर महारानी के बारे में बताया कि ऑलराउंडर हैं, वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, घर से संबंधित क्षेत्र में हो, अब संतानोत्पत्ति की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, नौकरी में परेशानी की समस्या हो, कोई आपको शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, दैहिक कष्ट हो, दैविक कष्ट हो, बाहरी कष्ट हो, उन सभी का निवारण उन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक चीज मैं बताया, इस पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि भक्त एक ही है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उस समय 21 जो देवी देवता हैं, उन सभी लोगों का समूह वहां पर रहता है। यानी मेरे पर वो अवतरित रहती हैं, जिनसे संबंधित कार्य आता है उनका निवारण होता है। आज मैं वही कार्य का आपसे वो करूंगा,
विश्लेषण नहीं बल्कि आपको मैं बताऊंगा कि किनका किनका क्या कार्य है। तो मैं जहर महारानी का बताया कि वो उनका अवतरण जब हुआ था, आज से लगभग 30 साल पहले लोग बताते थे, जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय अर्घा अर्घा आप जानते होंगे। अर्घा जो एक परात टाइप का होता है, उसमें चारों तरफ से दीपक जलते रहता है और बीच में चौमुखी जल करके हाथ तलहथी पर ले करके और घूमता था। उस तरह से चारों तरफ मेरे गांव के चौहद्दी में भी जो गांव है, उस गांव सब में भी वो घूमती थी और अर्घा वो सारे लोग देखते थे। इधर 30 साल से उस अर्घा का अर्घा नहीं दिखता है किसी को, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं अभी भी घटती ही रहती हैं इस टाइप की। तो वो जहर देवी हैं जिनके मुंह से 9 हाथ आग का लंफ समझते हैं, मतलब मुंह से 9 हाथ आगे तक मुंह से आग का वो निकलता है, क्या कहते हैं उसको, हम लोग तो देहाती भाषा में या रूरल एरिया में उसको लंफ कहते हैं, या फ्लेम कहिए। जो फ्लेम निकलता है, लौ निकलता है, जो मुंह से 9 हाथ निकलने का उनका वो है, जो मैंने कई बार देखा और कई लोग देखे कि लौ तो आग तो नहीं दिखा, लेकिन धुआं के जैसा ऐसा कई लोग देखे। और उस समय मेरे साथ भी होता है कि मेरा ओठ वगैरह ये सभी फूल जाता है, फोड़ा हो जाता है, कंठ तक वो परेशानी आ जाती है मुझे। कई दिनों तक मुझे ऐसे ही जल पीकर भी रहना पड़ा है शुरू में, जिस समय उनका बहुत ही उग्र रूप में आती थी। वो तो पूजा करते करते आज मैं उनका कृपा पाया हूँ कि अब शांति से मैं देख पाता हूँ। तो वो है जहर महारानी, जो किसी भी चीज का सामना, किसी भी समस्या का समाधान वो कर सकती हैं। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, 21 देवी देवताओं का समूह है, जिनसे जो संबंधित रहता है उस देवी का या उस देवता का अवतरण मुझ पर उसी समय हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। उनके साथ हैं भैरव जी, जो भैरव जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा जी के भाई भैरव जी, जो उन्हीं के लिए हैं। अब हैं फूलमत महारानी। फूलमत महारानी मेरे जानकारी में जो है ढाका पड़ता है, पूर्वी चंपारण जिले में, मोतिहारी जिले में ढाका एक जगह है जहां पर एक दलपत गांव का नाम है, और उसी गांव में फूलमत महारानी का जन्म हुआ था। महारानी के रूप में नहीं बल्कि वो लड़की के रूप में जन्म हुआ था। जब उनकी अकाल मृत्यु हुई तो उस रूप में वो बहुत ही उग्र रूप में आकर के वो फूलमत महारानी के रूप में वो मतलब जानी जाने लगी। और वो भी शक्ति उनका ऐसा है जो शायद अब हम क्या कहें, जैसे आप लोग समझते हैं कि निगेटिव एनर्जी या शादी वगैरह, जो मैं बताया हूँ शादी वगैरह, ये ऑलराउंडर हैं। फूलमत महारानी, जहर महारानी और राज देवी, ये तीनों लोग ऑलराउंडर है। ये सभी क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। उसी फूलमत महारानी के साथ, फूलमत महारानी का जैसा मेरा सुना हुआ चीज है, फूलमत महारानी का जब वो हुआ, अवतरण हुआ, जब वो देवी के रूप में आई, महारानी के रूप में आई, तो उनके भाई एक आस्थानंद जी थे। आस्थानंद जी को भी मार कर वो अपने साथ रखे, और उन्हीं के भाई एक बंका बहादुर जिनको भी वो अपने साथ लाए। तो आस्थानंद ब्रह्म जी ये फूलमत महारानी की सेवा में रहते हैं, यानी उनके एक तरह से सेवक के रूप में। बंका बहादुर जो आप उनका जो लुक है, शायद आपको हंसी आएगी हो सकता है, शहंशाह फिल्म आपने देखा होगा। शहंशाह फिल्म में जो अमिताभ बच्चन जी का जो ये है लुक है कि हाथ में रस्सा टांग करके और चलना, तो ये हाफ धोती पहनते हैं, मतलब घुटने तक धोती, और हाथ में 21 हाथ का वो रस्सा इनके हाथ में रहता है। छोटे छोटे हैं, क्योंकि मुझे तो सभी देवी देवताओं का दर्शन हुआ है, ये आप सभी का आशीर्वाद है। छोटे कद के हैं, हाथ में रस्सा उनके वो 21 हाथ का हमेशा रहता है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी तरह के निगेटिव एनर्जी वो जिस रूप में आ जाए उनको बांध करके रख देने का काम उनका है।
वो वहां पर छटपटाते रहेंगे। अगर वो बांध दिए तो किसी भी यानी भूत प्रेत कहिए, उस तरह के निगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है कि वहां से इधर उधर हो सके। ये उनकी क्षमता है, वो बंका बहादुर की। तो वो भी फुलमत महारानी के सेवा में ही रहते हैं। लेकिन बंका बहादुर जी अब जैसे जहर महारानी ही हैं, चाहे वहां पर जहां उनकी जरूरत पड़ गई तो वहां पर वहां हाजिर हो जाते हैं। फुलमत महारानी के स्थान पर 3 स्थान है, जैसे एक फुलमत महारानी का हुआ, एक आस्थानंद ब्रह्म जी का हुआ, और एक गोपी ठाकुर ब्रह्म जी है। गोपी ठाकुर ब्रह्म जी जो घर का चौहद्दी बताते हैं। यहाँ से बैठे बैठे, जब जैसे मैं आपको बताया कि आपके घर से पश्चिम उत्तर के कोने पर फलाना चीज है, दक्षिण पश्चिम के कोने पर फलाना चीज है, पूरब दक्षिण के कोने पर फलाना चीज है, इस सभी के दिग्दर्शक गोपी ठाकुर ब्रह्म जी हैं, जिसको देहातों में भेंटी ठीकना कहते हैं। देहातों में भेंटी ठीकना कहते हैं उसको। यानी वो आपके घर का सारा मुआयना वहां से खड़े खड़े कर लेंगे, और वो मेरे ही मुंह से निकलता है, लेकिन वो गोपी ठाकुर ब्रह्म जी का काम है। वो खुद अपने आप में ब्रह्म है, जो कहीं भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता है, जो इतने गुणी है। ये 3 हुए, फुलमत महारानी, आस्थानंद ब्रह्म जी, गोपी ठाकुर जी। बंका बहादुर जी वहां पर फ्री हैं, मतलब जहां मंदिर है वहां पर फ्री हैं, वहां पर पेड़ पर ही वो अपना रहते हैं, वहीं से सारा देख रेख करते हैं। वहां मंदिर परिसर के अंदर आप किसी भी देवी देवता के बारे में यदि आपने कुछ मन में भी सोच लिया तो उसका दंड देने वाले वो बंका बहादुर जी। मन में भी आपके आ गया तो आपको झट से पटकते आप देरी नहीं लगेगा, पटकते देरी नहीं लगेगा। कोई अगर टेस्ट करने के भी व्यू से गए हैं तो शायद उनको वहां से लाद करके ही ले आना पड़ेगा। ये उनकी विद्वता है, ये उनकी शक्ति है, क्योंकि वो अपने बहन के साथ रहने वाले देवी देवताओं के बारे में कोई चीज सुनने की तो बात दूर, सोचने तक नहीं देते हैं। ये उनकी क्षमता है। और ऐसा कई बार घटना घटा है वहां, ऐसा कई बार वहां घटना घटा है। अब वहां फुलमत महारानी के मंदिर में ही चंडी माता का भी स्थान है, जो वो फुलमत महारानी अगर समय आ गया तो वो चंडी का रूप भी लेने में कोई कोर कसर नहीं है। चंडी नाम बोलने से आदमी का रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो चंडी का रूप क्या होता है आप सभी जानते हैं। अब इनके साथ फुलमत महारानी का जब मंदिर बना, उसके बाद धीरे धीरे कई देवी देवताओं का धीरे धीरे पदार्पण हुआ, क्योंकि वो इतना मनोरम जगह है जहां वो अवस्थित हैं, जहां उनका मंदिर है, वो इतना मनोरम जगह है कि देवी देवता लोग देख करके चाहते हैं कि मैं वहीं रहूं। आज तक जो भी देवी देवता गए हैं लगभग वो रह ही गए, इसीलिए देवी देवताओं का समूह 21 का हुआ। ये इतना मनोरम जगह है, यानी मनोरम उस मंदिर में रहने वाली मनोरम है, तभी वहां मनोरम दिखता है। वास्तविकता तो यही है, क्योंकि जहाँ का शुद्ध वातावरण, शुद्ध परिसर, शुद्ध जगह रहता है, वहीं पर देवी देवताओं का वास होता है। और ऐसे सारे देवी देवता हैं जो वहां अगर चले गए हैं तो वो यही कोशिश करते हैं कि हमको भी यहाँ जगह मिल जाता तो मैं भी यहाँ रहता। ऐसी स्थिति है वहां की। तो वहां पर इनके साथ हुए विषहर महारानी। विषहर कहने से आप सभी समझ गए होंगे कि सांप काट लिया तो उसके विष को झाड़ने का काम विषहर महारानी का रहता है। तो सांप ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा भी अगर कोई विषैला है तो उसको भी झाड़ने का काम विषहर माता का है। झाड़ने का काम क्या होता है? झाड़ने का मतलब होता है कि मंत्र से झाड़ना। वैसे इनके द्वारा वो नहीं होता है, बल्कि सीधे चाप लगाना, यानी दांत से कहीं भी शरीर में कहीं भी काटा हो और वो चाप कहीं भी दांत से काट लेना। खून नहीं निकलता है उसमें से, बल्कि वो एक प्रक्रिया है उनका जो सीधे काटना। और जहां पर काट ली वहां से अगर पैर में भी कटा है तो आपके पीठ पर भी वो चाप लगा सकती हैं, बाह पर भी चाप लगा सकती हैं, पेट पर भी चाप लगा सकती हैं, कहीं भी चाप लगा करके आपका वो विष निकाल ले सकती है। जैसे बिच्छू काट लेना, ये बिरहनी जो होता है मधुमक्खी, उसमें भी कई तरह के मधुमक्खी होते हैं, उनका भी विष झाड़ने का उनका
विद्वता है, वो भी शक्ति है उनमें। तो विषहर महारानी की ये परिचय है। उसके बाद है बुढ़िया महारानी। बुढ़िया महारानी का बहुत ही जगह आप लोग देखे होंगे, क्योंकि बुढ़िया महारानी कहने से ही ऐसा लगता है कि एक अनुभवी देवी या देवता है, एक अनुभवी देवी देवता बुढ़िया महारानी, यानी वो बूढ़े रूप में ही हैं। और मैं भी जब से देख रहा हूं तब से उसी रूप में उनको देख रहा हूं और बुढ़िया माता के ही रूप में देख रहा हूं। और उनकी विद्वता है कि वो तंत्र की ज्ञाता हैं। अब मैं बता दूं उनकी विद्वता कि आपको कोई परेशानी यदि झाड़ फूंक से संबंधित, नजर टोना, जादू टोना से संबंधित है, तो मैं आप मेरे सामने होते हैं, मैं दीवार पर देखते होता हूं या कहीं भी नजर मेरा टिक जाता है और वहां पर वो बुढ़िया महारानी के द्वारा ही उसका सॉल्यूशन वहां दिखाया जाता है। वो किसी भी तरह का तांत्रिक कार्य हो, किसी तरह का मंत्र से संबंधित आपको ये किया गया हो, परेशान किया गया हो, तो इस सब का सॉल्यूशन हमको दिखते रहता है। मैं आपके सामने होता हूँ, लेकिन मैं कहीं और देख रहा होता हूँ और वहां से उनके द्वारा जो प्रक्रिया बताई जाती है वो दीवार पर मुझे सारा दिखते रहता है कि ऐसे ऐसे करना है उसको, और वैसे वैसे मैं बताते चला जाता हूँ। हालांकि वास्तविकता तो ये है कि जिस समय महारानी अवतरित रहती हैं उस समय का बात मुझे याद ही नहीं रहता है, बहुत सारा बात याद नहीं रहता है। जब वो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उग्र रूप में होती हैं, उस समय का एकदम याद नहीं होता है। तो वो है बुढ़िया महारानी, यानी तंत्र के ज्ञाता, मंत्र के ज्ञाता और उसका समाधान करने वाली बुढ़िया महारानी। और उनके साथ हैं एक और देवी हैं राम दुलारी माता, जो उनका सेवा करने में और उनको शक्ति भी प्रदान करने में रहती है। राम दुलारी माता यानी बुढ़िया माता के साथ राम दुलारी माता का भी स्थान मेरे यहाँ है। उनके बाद आते हैं तपेश्वर पांडे। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो मैं सुना हूं, शायद मेरे पिताजी कहीं बारात में गए थे और मेरे पिताजी का जो लुक था वो मतलब देखने से ही लगता आपको कि अंदर से काफी वो शक्तिशाली। और तपेश्वर पांडे में ये शक्ति थी कि वो देख करके समझ जाते कि ये कैसा परिवार से है, ये कैसा परिवार से है, ये कैसा परिवार से है, क्योंकि उनमें मैनेजिंग क्षमता बहुत ज्यादा है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि वो आया कैसे। हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है कि मेरे पिताजी के शरीर पर उनका अवतरण हुआ था और वो बारात में ही बेहोश हो गए थे और बारात से उनको किसी तरह वहां से लेकर के आया गया था गांव पर। तो मेरे दादाजी पर मेरी कुलदेवी आती थी, जो आज मेरे हमसे जस्ट बड़े भाई हैं, जिनका नाम है रणवीर कुमार सिंह, गांव का नाम, घर का नाम प्रमोद सिंह। उन पर मेरी जलपा माता आती हैं, क्योंकि मैं जो पूजा करने जाता हूं तो उन्हीं का आशीर्वाद यानी जलपा माता का आशीर्वाद लेकर के ही जाता हूं, और कभी भी गया हूं तो उनसे आशीर्वाद लेकर ही गया हूं। तो वैसी स्थिति में मैं देखा हूं कि तपेश्वर पांडे जी की ये विद्वता है कि मैनेजिंग क्षमता, यानी कोई कहीं मैं गया हूं या कोई कार्य है, कोई तंत्र मंत्र से ही संबंधित या कोई जादू टोना से ही संबंधित या मतलब कोई ऐसा ही दैविक परेशानी से संबंधित अगर कहीं का नहीं सुलझ रहा है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, उस सबको सुलझाने के लिए मैनेज करने का काम वो तपेश्वर पांडे जी का। उनके साथ एक मटुक जी हैं, मटुक ब्रह्म जी हैं। उनकी खासियत है वो अपने साथ रखे हुए, क्योंकि जमीन को शोधने का काम, यानी पिछले बार जो मैं मातृभूमि का जो व्याख्या किया था, मातृभूमि के बारे में जो बताया था, तो जमीन को शोधने का यानी जमीन को जांच करने का कार्य वही मटुक भैरव जी करते हैं, लेकिन तपेश्वर पांडे जी के
अंडर में, मतलब उनके अंडर में रह करके या उनके मार्गदर्शन में रह करके जमीन शोधने का काम। इसलिए तपेश्वर पांडे जी को ही कहा जाता है कि जमीन को शोधने का काम करते हैं। जैसे आपके घर के बारे में मैं बताता हूँ कि आपके घर के इस कोने पर ऐसा ऐसा दृश्य है, इस कोने पर ऐसा ऐसा दृश्य है, आपके घर में इस तरह का है। ये सब बताने वाले ये तपेश्वर पांडे जी होते हैं, क्योंकि जमीन को शोधने का काम, जमीन को जांच करने का काम इनका होता है। जो जिसके बारे में मैं पिछली बार बताया था 23 मई वाले लाइव सेशन में मैं बताया था कि जमीन की 4 अवस्थाएं होती है, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था, मृतावस्था, सभी के बारे में बताया था। उसको विस्तृत रूप से भी शायद मैं बताया था। तो इस सब को टेस्ट करने का कार्य इन्हीं का है। और जब तपेश्वर पांडे जी मेरे यहाँ, जब इनका अवतरण हुआ था, तो जब मेरे पिताजी आए थे तो मेरे कुल देवी से भी लड़ने की ये क्षमता रखते थे। ऐसी इनकी विद्वता और इनकी सबसे खास खासियत, हालांकि बहुत ही उग्र, बहुत ही उग्र। और इनका पहचान है कि धोती में रहते हैं, सफेद धोती में, जनेऊ और हाथ में एक डंडा, मतलब जो छाता का जो वो होता है, छाता का डंटी जो होता है ना, उसी तरह का इनके हाथ में डंडा रहता है। लेकिन जितना ही उग्र हैं उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के रूप में मैं साक्षात उन्हीं का दर्शन पाता हूँ, साक्षात। आज आप लोगों को ये भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इतने देवी देवताओं के बारे में आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि वो तो आप पर आती हैं, बोल जाती हैं, कर जाती हैं, चली जाती हैं। नहीं, मैंने सभी देवी देवताओं का मैंने आशीर्वाद ही नहीं, मैंने उनका दर्शन भी पाया है। और जब भी मेरे मन में उनका नाम आता है तो वो मेरे सामने होती है। मैं पिछले बार ये भी बताया था कि मेरा जन्म उन्हीं लोगों के द्वारा कराया गया है। तो मुझे उन सभी देवी देवताओं का दर्शन भी प्राप्त है। इतना ही नहीं, आपको ये भी आश्चर्य होगा कि जैसे आप अपने घर में बच्चे के लिए, पिताजी के लिए, माँ के लिए, दादाजी के लिए, दादी के लिए, पत्नी के लिए जो कपड़ा खरीदते हैं, तो सबका चेहरा सामने रहता है, उस पर ये शूट करेगा कि नहीं, ये अच्छा लगेगा कि नहीं, ये आपके मन में आता है, जिज्ञासा होती है और मन में आता भी है। और वहीं से मतलब मन से आप देख लेते हैं कि ये उस पर अच्छा लगेगा और आप ले लेते हैं। मैं हर दशहरे में उन सभी देवताओं का उसी तरह से मैं उनका कपड़ा खरीदता हूं और उनको चढ़ाता हूं। ये आप बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये सबके वश की चीज नहीं है। मुझे रोना आ जाता है उनका ये विद्वता या ये शक्ति देख करके। मुझे इतना कोई आज तक प्यार नहीं किया, ये शायद आशीर्वाद मुझे ही मिला है। और जो देख करके उनके लिए कपड़ा चढ़ाना या उनको पहनाना, ये शायद बहुत ही कम ऐसा मिलेगा। जो शायद मेरी नज़र में, मैं भी बहुत घूमा लेकिन ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। और बड़ी शौक से मैं उनके लिए कपड़ा खरीदता हूँ और पहनाता हूँ। अभी सभी लोगों का मैं बता देता हूँ, परिचय करा देता हूँ, उसके बाद मैं इनके बारे में बताऊंगा कि आखिर इतना इतना हम बढ़े चढ़े क्यों, इस बारे में भी बताऊंगा। तपेश्वर पांडे और मटुक महारानी जी का, ये तपेश्वर पांडे जी हैं जिनकी ये औकात, जिनकी ये शक्ति कि 108 आदमी का जान लेने के बाद मेरे यहाँ इनको स्थान मिला। 108 लोगों का जान ये ले चुके हैं। जब से मुझ पर उनकी कृपा हुई तब से 3 लोगों का लिए, यानी 111 लोगों का वो अब तक खात्मा कर चुके हैं। वो वैसे लोग रहे हैं जो आताताई, लोगों को परेशान करने वाले, लोगों को बर्बाद करने वाले, ऐसे लोगों का जो मेरे जीवन काल में, मेरे कार्यकाल में 3 लोगों का वो जान ले चुकी हैं। एक सीतामढ़ी में ऐसा गुजरा था और 2 बनारस में गुजरा था ऐसा। जो मैं ठीक कर रहा था और वो परेशान कर रहा था, मैं ठीक कर रहा था, वो परेशान कर रहा था। अंत में वही होता है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मैं तो मुझे तो मारने के लिए गोलियां बंदूक का जरूरत पड़ेगा या 10 आदमी से जाकर के मारना पड़ेगा।
लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो उसमें जाता है और वो समाप्त हो जाता है। और मेरे शरीर पर जब उनका वो हुआ तो 3 लोगों का जान वो लिए, वैसे ही आतताई लोगों का, यानी आज तक वो 111 लोगों का जान ले चुके हैं। ऐसा ही अभी तपेश्वर पढ़ने पर इतना ही, पर अभी थोड़ा सा अभी मैं चर्चा करूंगा कि पिछले साल एक जौनपुर मिर्जापुर के मेरे पास एक वो आए थे, और एक वही निगेटिव एनर्जी एक प्रेत के रूप में एक परिवार से 18 लोगों का जान वो ले चुका था, और वो बोलता था लेता था। ये शायद 3 साल के अंदर में 18 लोगों का जान, हो सकता है आज वो भी ये लाइव देख रहे होंगे मिर्जापुर से, बनारस मिर्जापुर। तो 18 लोगों का, तो वो तो सोचा कि शायद मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ जहां हमसे बड़ा कोई होगा ही नहीं। उसको शायद ये पता नहीं था कि तुम 18 को खाए हो, यहाँ 111 को खा करके बैठा हुआ आदमी देवता है। कहाँ 18 और कहाँ 111। वो समझा कि शायद मैं वैसे जगह जा रहा हूँ। आया तो यहाँ थोड़ा डिंग डोंग अपना वो किया, मैं देखता रहा। उसके बाद उसका भी मन लग गया वहां। तो वो पिछले साल बोला कि मैं यही कहा, यानी महारानी बोली कि मैं वैसे ही लोगों का रखता हूं जो जन कल्याण करता है, दूसरों की भलाई करता है। वास्तविकता है कि वैसे ही देवी देवताओं को वहां समूह है। तो उसने ये वर्ड दिया कि ठीक है मैं काम करूंगा। तो उसको एक कार्य दिया गया था, वहीं पर एक सज्जन बैठे हुए थे, उसको एक कार्य दिया गया था, और ये कहते हुए दिया गया था कि अगर वो नहीं करेगा तो आप ऐसे ऐसे पूजा कर लीजिएगा, आपका काम ऐसे ही हो ही जाएगा। लेकिन उसमें देखना था कि वो कार्य कर रहा है कि नहीं, लेकिन उससे नहीं हुआ। लेकिन वो अपना स्थान लेने के लिए, उसको जब तक के लिए 1 साल के लिए मैं स्थान मंदिर से नीचे बाहर मैं उसको दे दिया कि तुम काम करके आओगे तब तुमको अगले दशहरा में, मतलब ये दशहरा जो गुजरा है इसमें तुमको स्थान दे दिया जाएगा। क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा ये था कि उसके दिमाग में ये, मतलब वो तो अपने आप में ये समझदा 18 लोगों का जान ले चुका था, हमारा कौन बिगाड़ने वाला है। तो यहाँ तो एक से बढ़ के एक सत्ताधारी कहिए, एक से बढ़कर एक खूंखार देवी देवताओं का समूह इस बार आया। तो वो थोड़ा सा अभद्र शब्दों का प्रयोग इधर उधर घूम करके कर रहा था, और मैं लोगों का सुन रहा था। जो श्रद्धालु लोग वहां पहुंचते हैं उन लोगों को मैं देख रहा था। तभी एक आदमी आकर के कहता है कि जब बाबा वो जो औरत आई है मिर्जापुर की, वो बहुत गाली वगैरह दे रही है, बहुत गंदा गंदा शब्द बोल रही है। तभी एकाएक वही फूल मत बनाने आई पूरा अपने रूप में। आप एक बार में बोला कि 1 मिनट में इधर आओ, और मात्र 2 हाथ में उसका खेल खत्म, और लेकर के वहीं पर जला दिया। ये वो शक्ति है, जब किसी का नहीं सुनता है बस उसी समय लेकर के उसको स्वाहा कर देगी। तो ऐसे ऐसे भी 18 लोगों को मार करके आने वाले भी हमारे यहाँ समझे कि शायद सबसे ज्यादा पूज्यमान हम ही होंगे। तो उनका भी जो है वो हुआ। तो तपेश्वर पांडे और मटुक बाबा के बारे में बताया कि जमीन को शोधने का कार्य वो करते हैं। उसके बाद उसी तपेश्वर पांडे का, अब जैसे मुझे लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हूँ, सोखा हूँ, ओझा हूँ, तांत्रिक हूँ, ज्योतिष हूँ। शायद मुझे सभी लोग सभी रूप में मुझे देखा जाता है, क्योंकि आपका जैसा कष्ट होता है उस रूप में हम आपके सामने होते हैं। तब मुझे न किसी ग्रह दशा के बारे में कुछ सोचना है, न पढ़ना है, न देखना है। आपका चेहरा बता रहा है कि आपके शरीर पर क्या ग्रह है, क्या दशा है, क्या कौन चीज चाहिए, कौन पूजा करना चाहिए, कौन सा स्टोन चाहिए, किस तरह से उसका निवारण होगा, सब आपका चेहरा बताता है। तो उस शास्त्र के जब मैं ग्रेजुएशन में ही था तो मुझे बड़ी इच्छा हुई थी। सबसे पहले एक और चीज बताते हैं कि ये तपेश्वर पांडे मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बताया पहले कि मैं पिता के रूप में ही उन्हें पाता हूँ। आज मेरे पिताजी नहीं है,
लेकिन मैं उन्हीं के स्वरूप में उनको पाता हूं। बड़ी इच्छा हुई थी कि मैं हाथ देखता, हाथ देखने की बड़ी इच्छा हुई थी हमारी जब मैं ग्रेजुएशन में था। और रेखा का ज्ञान मुझे उन्होंने ही दिया। जब मैं आपका हाथ देख रहा होता उसमें जब कुछ जब कुछ जानते तब तो जानते कि ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये शनि रेखा है, तो ये शनि का स्थान है, तो ये सूर्य का स्थान है, तो ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, जानते तब तो जानते कि ये रेखा है। तो मैं रात में सोता था और मेरे सिरहाने वो आकर के बैठते थे और माथा सहलाते थे। इसी से मुझे रोना आ जाता है। शायद इतना किसी को इतना नहीं मिल सकता है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे देवी देवताओं का भक्त मैं बना। माथा सहलाते थे और बताते थे, जैसे गार्जियन आपके बोलते हैं, हे बुड़बक, इसको ये न कहा जाता है, जब तू देखा है उसका हाथ तक क्या बोला है। बुड़बक कहीं क्या, तो हमसे नहीं पूछ रहा था तुमको, तो हमको दिखते तब तो हम पूछते। आज उस तपेश्वर पांडे की शक्ति वो है, आज वो तपेश्वर पांडे की शक्ति वो है कि आप दूसरे रूम में बैठिए, गेट बंद कर दीजिए, मैं इस रूम में बैठा हूं, आपकी आवाज सुन करके आपके सारे ग्रह दशा को मैं बता सकता हूं। मैं आपको आपके चेहरे को देख करके सारा चीज बता सकता हूं। वो तपेश्वर पांडे है जो शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप ब्राह्मण हैं और गलती मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हो सकता है 2 हाथ उनको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो खुद ही ब्राह्मण है। अगर गलत मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, अगर जल्दी में कहीं पंडित जी को जाना है, अगर गलत मंत्रोच्चारण करके भी वहां से निकलना चाहें तो शायद उनके साथ भी कुछ घटना घट सकती है। और ऐसी भी घटना अभी मात्र 25-30 साल पहले हम लोग देखे हैं कि घटा है। एक ब्राह्मण मेरे ही गांव में रहते थे, लेकिन जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है फांकीबाज या फराडी टाइप का, उस तरह का उनका वो था। उनके साथ वो जो घटना घटा उसके बाद से गांव से वो चले ही गए। वो फिर वहां लौट करके नहीं आए, वो चले ही गए। वो हैं तपेश्वर पांडे, जो ग्रह दशा, वैवाहिक कार्य या जमीन से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित, ये सब का ज्ञान उनके द्वारा दिया जाता है। उनके बाद आती हैं रक्तमाला, जो औरत के माहवारी को छोड़ करके, यानी मासिक या ये कह सकते हैं कि जो उसका रिसाइकलिंग होता है, मेंस का रिसाइकलिंग जो होता है, उसको छोड़ करके खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित या खून से संबंधित कहिए उसको, कि खून से संबंधित किसी भी तरह की आपकी परेशानी है तो उसको सेकंडों में वो दूर करती है। लेकिन अगर नजर बिगड़ गया तो सेकंडों में आपके नाक से, मुंह से, कान से खून गिर भी सकता है। नजर अच्छा तो वो समस्या दूर, नजर बुरा उसी तरह से आपको, नजर बुरा देवताओं का क्यों होता है? आपके श्रद्धा नहीं होने से, आपके तिरस्कार किए जाने से। तिरस्कार करने पर ही देवी देवता वो भी जल्दी नहीं, वो केवल रक्तमाला माता में ही हम देखे हैं कि उस तरह की परेशानी आती है। बाकी अगर आप तिरस्कार भी कर रहे हैं देवी देवता का, वो धीरे 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 आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि आपको कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। आप पूजा नहीं करते हैं, आप उनका सेवा नहीं करते हैं, तो फिर उनका तिरस्कार करने का क्या अधिकार? इसलिए ये मेरे तरफ से एक उपदेश कहिए या एक सुझाव कहिए या अपना विचार कहिए कि अगर देवी देवताओं का यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो तिरस्कार भी करना आपका फर्ज नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है जो दिखाई नहीं देता है। वो आपका कभी भी बिगाड़ सकती है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उसका रूप ही कोई नहीं है। उसका कोई रूप रहता तब तो आप बिगाड़ते, जब उसका रूप ही नहीं है तो आप क्या बिगाड़ेंगे उनका? तो
रक्तमाला माता है। रक्तमाला का बहुत जगह आप वो भी सुनेंगे। अब उसके बाद है एक ब्रह्म पिशाच। ये भी नाम सुन करके, जिस तरह चंडी माता का नाम सुनकर नाम ले करके महसूस हो जाता है कि चंडी का क्या कार्य है, तो ब्रह्म पिशाच का क्या कार्य है, यह भी आप समझ सकते हैं कि उस ब्रह्म पिशाच को आदमी का भी हत्या करने में 1 मिनट वो नहीं सोच सकते। वैसे लोगों, वैसे देवी देवताओं का समूह है उस फूलमत महारानी के पास, उस राज देवी के पास, उस जहर माता के पास। अगर नहीं सुधर रहे हैं आप, कोई कार्य किया जा रहा है, यहाँ से बहुत कुछ बताया जा रहा है, नहीं सुधर रहे हैं, नहीं काम करने देना है, उसको डिस्टर्ब करना है, उसको परेशान कर रहे हैं, तब आते हैं ब्रह्म पिशाच। वो बहुत जल्दी नहीं आते हैं, जल्दी नहीं जागते हैं, वो खुद अपने में मगन रहते हैं। लेकिन अगर उनका नजर जब पड़ गया कि नहीं ये नहीं सुन रहा है, तो फिर उनका काम समाप्त। और सेकेंडों में कितने बड़े से बड़े, कितने खूंखार से खूंखार, जल्लाद से जल्लाद आदमी वहां देवी देवता या भूत प्रेत कोई आ जाए, उस सबका संहार करने वाले ब्रह्म पिशाच हैं। ये अब हमारे यहाँ 2 ब्रह्म पिशाच हैं, एक लेडीज हैं, एक जेंट्स हैं। एक उनके बाद एक और ब्रह्म पिशाच, जिनके साथ लाल बामत का भी आप नाम सुने होंगे और मनुष्य देव का भी नाम सुने होंगे। मनुष्य देव अक्सर लोग गांव देहात में ऐसा लोग कहते हैं कि मनुष्य देव का पूजा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत तरह की बात सुनने को आता है। मनुष्य देव का मतलब होता है कि कभी भी वो मनुष्य के रूप में आपको दिख जा सकता है, किसी भी समय वो अपना आकृति बदल सकता है, किसी भी समय बदल सकता है, किसी रूप में जाकर के आपको वो अपना काम करके चला सकता है। वो होता है मनुष्य देव। लेकिन वो काफी शक्तिशाली, जिसको चिमरचैट कहा जाता है, चिमरचैट कहिए या शक्तिशाली भी कहिए, हठी भी कहिए, वो होते हैं मनुष्य देव, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं ये भी। तो ये ब्रह्म पिशाच, लाल बामत और मनुष्य देव, ये एक श्रद्धालु के ऊपर ही अवतरित हुई थी, जिसको झाड़ने के बाद मतलब उसको वंचित, उससे मुक्त करने के बाद वो अपना ये रखे कि हमको अपने यहाँ स्थान दे दीजिए, हम बहुत दिन से भटक रहे हैं और आज के बाद से हम कल्याण का काम करेंगे। वो किसी मतलब डायन के वश में थे ये तीनों। वो बहुत सताया, वो केवल काम कराता था इनसे, वही जो डायन जोगिन का जो काम होता है, गलत काम कराना, गलत वो कराना, वही सब। जब वो हमारे यहाँ आए तो उनको बड़ी इच्छा हुई, बहुत रोया ये लोग कि नहीं हमको स्थान दे दीजिए। हम तो उनको भी 1 साल का मौका दिया गया था, वो काम किए थे बेचारे और उनको स्थान मिला भी। ये मेरे ही समय की बात है। तो ये ब्रह्म पिशाच, लाल बामत और मनुष्य देव। अब इसके बाद एक और मेरे यहाँ देवी हैं, चमर देवी। चमर देवी का नाम सुन सकते हैं, जाने भी होंगे। इन अभी जितने भी नाम बताए हैं, अभी राज देवी माता के बारे में नहीं बताया और बुधनी माता के बारे में नहीं बताए, अभी चमर देवी के बता रहे हैं। दो देवी देवता का अभी हम नहीं बताए। चमर देवी का है कि जैसे हड्डी से संबंधित, चमड़ा से संबंधित, अभीष्ट काम से संबंधित, गंदगी से संबंधित कोई भी हो, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो भी शुभ कार्य होता है वो गंगा जल, फूल, जल, इन सब से होता है। और जो भी डाइन जोगी से संबंधित या बुरे लोगों का जो सिद्धि होता है, उसमें मल मूत्र का ही उपयोग होता है। मल मूत्र का ही उपयोग करके वो लोग सिद्धि पाती हैं। तो ये चमर देवी वो हैं जो कहीं पर से भी चमड़ा हो, हड्डी हो, जैसे आपके घर पर कोई हड्डी फेंक दिया, हड्डी बहुत सारे, उसमें भी कई तरह के ये होते हैं जो मैंने देखा है, कई लोग देखे हैं
कि हड्डी बरसों से पड़ा हुआ, लेकिन वो रबरबाया हुआ, यानी लगता कि पानी उसमें से छोड़ रहा है। ऐसे हड्डी को जिंदा हड्डी कहते हैं। और उस सब से आपको मुक्त करने वाली ये चमर देवी है। कितनों गंदे जगह पर हो, कितना हुआ स्मशान में हो, चाहे कहीं भी हो, गंदे जगह पर हो, नदी नाला में हो, वो सबसे उस सब जगह काम करने वाली ये चमर देवी है। जब ये बुरे लोग बहुत गंदगी पर उतर जाते हैं तो वहां चमर देवी आकर के सामने खड़ी होती है कि आप लोग रुकिए, अब मैं देखती हूँ। और वो कार्य चमर देवी करती हैं। अब इस साल, पिछले साल से अब हमारे यहाँ आई हैं राज देवी माता का जो मंदिर अभी प्रोसेस में है। जमीन का भूमि पूजन हो चुका है, यानी न्यों भी दिया जा चुका है। और इस राज देवी माता का मंदिर अब बनने वाला है, जिनके साथ इनके सेवक में बुधनी माता है, जो इनके सेवक में है। और जैसे सेवक भी बहुत जानकार होता है, वो किसी भी चीज का मैनेज करने में वो बुधनी माता रहते हैं, यानी जो सेवक होता है वही करता है। अब इस सब आप लगभग सभी देवी देवताओं के बारे में मैं चर्चा कर चुका कि हर प्रकार के, वो चाहे नौकरी से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, ग्रह दोष से संबंधित हो, तंत्र मंत्र का से संबंधित हो, भूत प्रेत से संबंधित हो, जादू टोना से संबंधित हो, किसी भी चीज, किसी भी प्रकार की समस्या है, उस सब से संबंधित सबके स्पेशलिस्ट इन 21 देवी देवताओं में विद्यमान है। ये 21 देवी देवताओं का समूह जो आज तक वहां से कोई खाली लौटा ही नहीं। श्रद्धा, आप में श्रद्धा होनी चाहिए, वो सब वो 21 देवी देवताओं का समूह पूरा करता है। और मैं सबसे अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आज मैं वो भी बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोग, कहीं मैं ट्रांसफर कर, मैं तो बताया था कि मैं भी एम्प्लॉय हूँ, नौकरी में हूँ, प्राइवेट नौकरी में हूँ, लेकिन इधर उधर ट्रांसफर होते रहता है, स्थानांतरण होते रहता है। जाने पर लोग जानते नहीं है कि ये क्या होंगे। जैसे मेरे साथ महनार में एक घटना घटा था, एक जगह और घटना था, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ था। मैं तो वहां मैनेजर के रूप में था, और एक जमाकर्ता थे जो तंत्र मंत्र ही नहीं जानते थे, जादू टोना भी जानते थे। और वहां से उनका जो पैसा का भुगतान होता था वो कैश ही दिया जाता था। तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ 19,999 से ऊपर का अमाउंट होने पर उसको चेक पेमेंट करने का प्रावधान है। उनका कार्यकर्ता दौड़ा हुआ आया, सर 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 बहुत भयानक आदमी है, उसका पेमेंट है, उसको कैसे ही पेमेंट होता है। 31,000 का पेमेंट था। मतलब ये कैसे उससे मुलाकात हुई, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। 31,000 का भुगतान है सर, उसका खड़ा हो जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। नहीं, अरे यार, अरे जुल्म क्या हो जाएगा, आदमी है ना होगा। सर आप नहीं जानते हैं, हाथ जोड़ लिया, आप नहीं जानते हैं सर, एकदम मतलब बर्बाद हो जाएगा ब्रांच, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। जब हमको कहा कि आप बर्बाद हो जाएंगे, खबरदार, तो जिससे बात कर रहा है तुमको ये पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हैं। हमको बर्बाद करने की क्षमता रखने वाला शायद अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हो बताओ? वो तांत्रिक है, झाड़ फूक करता है। सर उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा कोई आवे चाहे कोई भी आवे, मैं वो नहीं जानता हूँ। अभी काम हमसे है, अभी उनको बड़ा मुझे ही समझना होगा, मैं उनसे बड़ा हूँ, ये बता रहा हूँ। आने दो उनको। वो बेचारे आए, हम तो जानते नहीं थे, आए टेबल के सामने खड़े हुए और हमको इस नजर से देख रहे हैं, इस तरह से कि लग रहा है कि बहुत ही नीच दृष्टि से हमको वो देख रहे हैं। उन्हें क्यों बाबा, क्यों इस तरह से देख रहे हैं, क्या काम है, बैठ जाइए। जो मेरे संस्कार में भी है, जो मेरे हाव भाव में है, जो मेरे व्यवहार में है, वो मैं कहा उनको, बाबा बैठ जाइए, मैं बैठने आया हूं यहाँ, तो काम बताइए।
तो मेरा पेमेंट का क्या हुआ? आपके पेमेंट के बारे में तो मुझे पता नहीं है। कौन है आपके साथ, आपके सहायक कौन है जिनके द्वारा पेमेंट आपका होना है? तो उनका नाम बताया उन्होंने, मैं बुलाया उनको। अब वो उधर से इशारा कर रहा है, मतलब इस तरह से इशारा कर रहा है कि कुछ बोलिएगा मत, न तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भाई, तो आप तो आइए इधर। उनको मैं बुलाया। वो फिर हमसे वो बाबा कह रहे हैं कि आपका जो पेमेंट का क्या हुआ? मैं आप जो कह रहे थे पेमेंट वही वाला है क्या? तो जी जी। अरे तो वो तो चेक कटने वाला है। अब तो चेक का नाम सुनते उसका लगा कि पूरा चेहरा लाल हो गया। कहा कि आप हमारे बारे में जानते हैं? अरे बाबा, अगर आपको पता नहीं हो तो चेहरा देख करके समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा बताता है। मैं आपको पहचान रहा था, लेकिन मैं ये एक बहाना किया हूं, मैं आपसे परिचय लेना चाह रहा था कि आप कौन। और आपको जो भी बिगाड़ना होगा जाके बिगाड़ लीजिएगा। अभी औकात है तो बिगाड़ करके दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। बाद में वो चले गए। उनको उस दिन न दे करके 3 दिन के बाद उनका मैं चेक भेजवाया। कुछ ऐसा क्रिया, मैं जहां रहता था वहां उनके द्वारा कुछ वैसा क्रिया भी किया गया। एक यहाँ छपरा में भी मेरे साथ घटा था। लेकिन वो सबसे बड़ी चीज है, इतने देवी देवताओं का समूह है, जब उसके ही भक्त को ऐसा हो जाएगा तो फिर और लोगों का क्या होगा? तो आज मैं यही चीज बता रहा था कि मेरे यहाँ मंदिर पर कोई भी श्रद्धालु श्रद्धा से आता है, विश्वास लेकर के आता है। और वास्तविकता है कि श्रद्धा और विश्वास का ही दूसरा नाम पूजा है। वो जो भी लेकर के आया वो आज तक खाली नहीं गया। मेरे आंख तो में आंसू। महाराज जी हम रुकना चाहेंगे। हमारा ये सवाल था कि आपने जिस तरीके से सभी देवी देवताओं के बारे में बताया और किस तरीके से वो समस्या का निपटारा करती हैं और किस तरीके का उनका व्यवहार है, स्वरूप है, तमाम चीज़ों को उन्होंने आपने बताया और लोगों को परिचय भी कराया। हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, तो क्या जिस तरीके से आपने बताया कि 21 देवी देवताओं का समूह है हमारे ऊपर, उनकी उनकी कृपा दृष्टि रही है हमारे ऊपर, तो क्या चाहेंगे कि इस तरह की कृपा दृष्टि और भी लोगों पर आपके माध्यम से पड़े, लोगों को आशीर्वाद मिले, लोगों की समस्या का निपटारा हो सके? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं आशीर्वाद किसी को नहीं देता। जी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी मैं इतना ही के लिए सौभाग्यशाली हूँ कि उनकी कृपा हम पर है। जी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो आप आते हैं, वो आती हैं, मेरे माध्यम से आपको देखती हैं, मेरे माध्यम से आपके समस्याओं का निपटारा कराती हैं। जी और शायद जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जो भी दर्शकगण देख रहे हैं वो भी ये देख रहे होंगे कि मेरे कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़े हैं। वास्तविकता है कि मेरे कार्य क्षेत्र बहुत बड़े हैं। उस बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि समय लगभग 1 घंटा होने को है। जी उसमें उसमें मैं बताऊंगा कि कार्य जैसे गृह क्लेश हो, आपसी क्लेश हो, संतानोत्पत्ति से समस्या हो, शादी विवाह से समस्या हो, घर में अशांति हो, जमीन से संबंधित हो, कुल देवी देवता से संबंधित हो, केस वगैरह से संबंधित हो जो निपटारा जल्दी नहीं हो रहा है उससे संबंधित हो। तो इस और भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो समस्याओं का तो मैंने भंडार देखा है, उसको मैं कभी नोट करके रखा ही नहीं। मैं तो उतना ही से मतलब रखा कि आपका समस्या का समाधान हुआ, आप अपने घर, मैं अपने घर, आप चढ़ावा लेकर के उनके मंदिर पर पहुंचिए। मैं उतना ही, मैं माध्यम का जो काम होता है, मीडिएटर का जो काम होता है, मैं मीडिएट किया। हाँ, ये जरूर है, उनके शक्ति से मैंने जो साधना किया, साधना मुझे जो आप जो 1 लाख जाप करके, जो 1.25 लाख जाप करके, 2.5 लाख जाप करके जो पाएंगे, मुझे 1/4 में वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त। मुझे भी इच्छा हुई कि जब इन लोगों की कृपा है तो मुझे भी कुछ साधना करना चाहिए। मैंने साधना में जीवन बिताया है, नो डाउट, और इसलिए बिताया है
कि कब किस रूप में मुझे देखना पड़ेगा, कब किस रूप में मुझे देखना पड़ेगा, ये तो कोई नहीं जानता है। हो सकता है कोई कुछ तंत्र करके हमारे सामने रख दे, हो सकता है कोई कुछ मंत्र करके सामने रख दे, तो मेरा काट भी तो मेरे जुबान पर है। इसलिए मैंने साधना भी किया और उस सभी साधना का फल भी इन्हीं देवी देवताओं से मुझे प्राप्त हुआ। जैसे मैं बताया कि आप जो करेंगे उसके 1/4 में ही मुझे प्राप्त हो गया, ये उनकी कृपा थी। और ऐसे मैं तो देखता ही हूँ, आज भी बिहार के लगभग 4-5 जिला छोड़ करके, 4-5 जिला छोड़ करके कोई ऐसे जिला नहीं हो जहां हमारे महारानी के अनुयायी नहीं हो, महारानी के सेवक नहीं हो। आज क्योंकि मैं किसी का एड्रेस और वो लिख करके मैं नहीं रखता, या उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं नहीं लिख करके रखता हूँ। और अब से मैं प्रयास कर रहा हूँ, जब से आप लोगों के संपर्क में आया हूँ तब से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि अब एक रजिस्टर के माध्यम से उन लोगों का भी वो होना चाहिए, ताकि विश्व वैदिक धर्म संघ का मैं सदस्य हूँ, इधर बना हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे माध्यम से विश्व वैदिक धर्म संघ का भी विकास हो, नवभारत टाइम्स, नवभारत न्यूज का भी विकास हो। मैं यही चाहूंगा। एक चीज महाराज जी, सवाल ये हमारा है कि 130 करोड़ इस वक्त जो है भारत में लगभग लोगों की जनसंख्या है, और ऐसे स्थिति में काफी कुछ समस्याएं हैं लोगों के साथ। अगर आप देखेंगे तो 95% लोगों के साथ में काफी कुछ समस्याएं रहती है। वैसे में उन लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे आप, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए क्या कुछ आप प्लान बना रहे हैं, या क्या कुछ वैसा एक मतलब वैसा कुछ तैयारी कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उनका जन कल्याण कर सके, हम उनकी समस्या का निपटारा कर सके। देखिए परवीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक वर्ग के बारे में बताना चाहता हूं, जो अगर मैं वैसा करता हूं प्रचार प्रसार, तो ये कलयुग है। निगेटिव पहले सोचते हैं लोग, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। उनका ये नहीं होता है कि वो जन कल्याण के लिए है। लेकिन अब इसलिए बता रहे हैं क्यों नहीं होता है। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग आए जो बताए कि इसमें पैसा नहीं लेना चाहिए, इसमें ये लेना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक चीज बताइए, मैं महारानी का सेवक हूं, मैं उन देवी देवताओं के समूह का सेवक हूं। क्या मेरा कुछ नहीं बनता है? मैं अगर यही करते रहूं तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, या मेरा, उसका कल्याण कैसे होगा? क्या मैं ही आपको अगर जैसे एक आदमी में मेरा देखने में समय हो सकता है कहीं आधा घंटा भी लगे, हो सकता है 3-3.5 घंटा भी मुझे समय देना पड़ता है, तो मैं सारा कार्य छोड़ करके मैं देखता रहूं? वो मेरा भी अधिकार होता है कि मैं उनसे कुछ राशि अवश्य प्राप्त करूं। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भी कार्य हैं, इसमें दक्षिणा एक बहुत ही पवित्र शब्द है। दक्षिणा एक बहुत ही पवित्र शब्द है। दक्षिणा का मैं महत्व एक उदाहरण देकर के बताता हूं। पंपिंग सेट आप स्टार्ट करते हैं, पंपिंग सेट या जनरेटर सेट या पानी पटाने वाला जो सेट होता है, स्टार्ट करते हैं। गौर करेंगे आप, हमारी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें से कुछ धुआं निकलता है जो बर्बाद जाता है, उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। जब वो पूरा आरपीएम पूरा जब नाचने लगता है तब उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। तो वो क्या है? वो भी तो कुछ दक्षिणा छोड़ता है। सीधे स्टार्ट तो नहीं हो जाता है, आपका काम नहीं होने लगता है। दक्षिणा वो चीज है, अगर मैं आपसे नहीं लूं, स्पष्ट सुनिए, जितने भी दर्शक हैं सारे लोग सुन रहे होंगे, दक्षिणा का इतना बड़ा महत्व है कि आपके निगेटिव एनर्जी को यदि मेरे माध्यम से दूर हो रहा है
और उसमें मैं दक्षिणा नहीं लूं, यानी या मजदूरी अपना मैं कहूं या उसका कोई शुल्क कहूं या चंदा ही कहूं, वो मैं यदि नहीं लेता हूं तो उस नेगेटिव आपका नेगेटिव एनर्जी वो मेरे साथ हो जाए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपका भी तो कुछ खा रहा था, आपका भी कुछ बर्बाद कर रहा था, आपका भी तो कुछ नष्ट कर रहा था। तो वो कुछ ना कुछ तो सेवन कर रहा था, वो अपने खाने पीने का कुछ ना कुछ तो कर रहा था। तो अगर मैं वो नहीं लूं तो वो सारा नेगेटिव एनर्जी मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को सताने लगेगा। और ऐसा होना चाहिए, वो दक्षिणा मैं ले लेता हूं तो उसमें से कुछ पार्ट उनको मैं वो कर देता हूँ, चढ़ा देता हूँ या उनको मैं अर्पित कर देता हूँ। आज ब्राह्मण लोग जो ये होते हैं, मैंने पिछले बार में कहा था कि एक सज्जन हमसे फेसबुक पर सवाल कर दिए थे कि वेद के बारे में सारे लोग कहते हैं और वेद का पता ही नहीं है। ब्राह्मण के पास गया तो वेद नहीं मिला। अरे भाई, उस ब्राह्मण देवता को आप 51 रुपया 21 रुपया, अब इधर आकर के 101 रुपया हुआ है। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है तो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण देवता लोग हैं, उन लोग का भी उसमें जो है थोड़ा, और सभी ब्राह्मण खुल करके नहीं बोलते हैं कि मेरा ये दक्षिणा है। दक्षिणा, जितना बड़ा दक्षिणा का हौसला होगा उतने आपके मनोकामना की पूर्ति होगी, क्योंकि आपसे वो व्यक्ति, वो आपका कार्य करने वाला, आपका दुख दरिद्रता हटाने वाला, आपकी समस्या को हटाने वाला जितना खुश रहेगा उतना आप खुश रहेंगे, उतना ज्यादा आप प्राप्त करेंगे। तो आपने बताया कि ये प्रचार प्रसार किस माध्यम से आप देखना चाहेंगे। प्रचार प्रसार हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर अगर व्यवस्था लोग करते हैं, मुझे आकर के देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अभी महाराज जी मुझे जो जानकारी मिली थी, क्योंकि जी 130 करोड़ जनता और उन लोगों तक 1 to 1 पहुंचना, घर पर जाना या मिलना या जिनको जो समस्या है उनसे जुड़ना, तो वैसे में काफी टाइम लगेगा, वक्त भी लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन कल्याण हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग एक समूह बनाकर किसी एक जगह पे या एक जिले में या किसी एक कस्बे में जाकर अगर हम कैंप टाइप के माध्यम से अगर इस तरह की चीजों का ऐसे अगर आयोजन किया जाए, तो क्या लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाएंगे और ये सार्थक साबित होगा? निश्चित निश्चित, मैं 100% आपकी समस्या को दूर करने का गारंटी देता हूँ। ये मैं नहीं देता, ये मेरा हौसला बोलता है, ये मेरा विश्वास बोलता है। मैं पहले बताया कि मैं मात्र एक मीडिएटर हूँ, मैं मात्र एक मीडिएटर हूँ जो आपको मीडिएट करता हूँ। अगर आपकी समस्या सुनने वो देवी आ ही जाती हैं, वो देवता जब हम पर आ ही जाते हैं, इट मीन्स आपका कार्य होना है। ये समझने की चीज है। और कहीं भी अगर सेमिनार कहिए, उसको कैंप नहीं कहिए, सेमिनार कहिए, सेमिनार लगा करके यदि किया जाता है तो मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूँ। मैं कर सकता हूँ, जन कल्याण मैं कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं भी, और ऐसे भी मैं जौनपुर तक गया हूँ, इलाहाबाद गया हूँ, बनारस, बहुत सारे लोग हैं, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद, फिर उधर टिहरी आंसोन, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, ये सारा जगह तो लोग हैं ही। छत्तीसगढ़ तक लोग हैं, छत्तीसगढ़ तक लोग आए हैं मेरे पास। जी जी, एक चीज और महाराज जी, जो लोग नए हैं, जो आज पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देखेंगे आपको, वो लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं और उनके पास भी समस्या है, तो कैसे फिर वो आपसे संपर्क करेंगे? देखिए, उसमें कोई ना कोई एक मीडिएट करने वाला चाहिए। या तो वो मीडिएट आप करें, या आप ही लोगों का एक संस्था है धर्म संघ, वो भी कर सकता है, डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अगर वो आपके माध्यम से जुड़े तो वो ज्यादा बेहतर है। आपके माध्यम से जुड़ेंगे तो कम से कम आपको जानकारी मिलेगी, तो आप अपने चैनल के माध्यम से और लोगों को भी तो आप बता सकेंगे कि हाँ, फलाने फलाने आदमी को ये हुआ था, उनको ये समस्या थी, उस समस्या का निराकरण फलाने व्यक्ति के द्वारा हुआ था। जी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बता देता हूँ
कि उस देवी देवता में ये भी है, उसमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ये सब नहीं है। आज शायद मुझे भी देख करके आपको लग रहा होगा, आज मुझे भी देख करके लग रहा होगा कि मैं कोई सोखा ओझा नहीं हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई ज्योतिष नहीं हूँ। मैं पहले कहा कि मैं वस्त्र का या परिधान का वो मैं नहीं करता हूँ, बाह्य आडंबर से मैं बहुत दूर रहता हूँ, और वो उतना ही भर मैं करता हूँ जहां पर मुझे उस देवी देवता का सेवा करना है, बस उतना ही वक्त। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, तमाम जो भारत के लोग हैं, तमाम जो लोग इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कल्याण की भावना शुरू से रखता हूँ, और मैं स्पष्ट बताया हूँ, पहले भी बताया हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, रोग का निवारण मैं नहीं कर सकता। रोग का निवारण, अगर रोग है तो मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ कि आपका रोग है। या ऐसा भी होता है कि कभी कभी नजर से या तंत्र मंत्र से भी रोग का रूप दिया जाता है, या आपको रोग है तो उसको भी तंत्र मंत्र के प्रभाव से रोग को क्या कहते हैं उसको, वहां पर बांध दिया जाता है या उसको स्थिर कर दिया जाता है। कितना भी आप दवा खाएंगे वो नहीं ठीक होगा, कितना भी दवा खाएंगे वो नहीं ठीक होगा, ऐसा भी होता है। वैसी स्थिति में मैं तो वो चीज जो हमसे संबंधित है वो चीज मैं निकाल दूंगा, लेकिन जो घाव लगा है उस घाव का तो दवा आपको खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो रोग वगैरह है, रोग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, उसमें माता से मैं आशीर्वाद देने का जरूर मैं भी आपके लिए विनय करूंगा, अनुनय करूंगा, उनसे विनती करूंगा उनसे, लेकिन रोग वगैरह में स्पष्ट बोल देता हूँ। और बताइए, और कुछ जी जानना महाराज चाहेंगे जी, तो? तो महाराज जी, आज का सेशन हम यहीं खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी है और काफी आपने रोचक जानकारियां दी है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और हम तमाम लोगों मैं से अपील करेंगे। जी 2 मिनट और मैं समय लूंगा। जी। प्रवीण जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप नवभारत न्यूज के माध्यम से इस पारंपरिक संस्कार को, पारंपरिक पूजा को, पारंपरिक स्थानों को आप ला रहे हैं। जी आज जो इन देवी देवताओं पर से लोगों का विश्वास जो हटा है, ये बाह्य आडंबर या कुछ उस टाइप के लोग हैं जो इसको आडंबर बना करके, ठगी का रास्ता बना करके भी इसको मतलब क्या कहेंगे, महका दिया या उसको दुर्गंधित कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। जी अदरवाइज आप उस माँ को याद कीजिए जो आज नहीं है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से, उन्हीं के पूजा पाठ से आज हम लोग भी खड़ा हैं। जी। नहीं तो अब सबसे प्रारंभिक हमारा शक्ति मेरी कुल देवी होती हैं, मेरी ग्राम देवी होती हैं, मेरे नगर की देवी होती हैं, तब उसके बाद देश की देवियां आती है, चाहे ठीक है। मतलब कुल मिला के महाराज जी, लोगों को इस पर विश्वास रखना चाहिए। जो निश्चित अविश्वास लोगों ने फैला रखा है उससे उससे उन लोगों को मतलब दूर होना चाहिए। निश्चित रूप से। जी। तो आज की जो आज की चर्चा है, हम उसको यहीं समाप्त करते हैं, और आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो है परम पूज्य आरपी सिंह, जो कि छपरा बिहार से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े थे, और जिनका सब्जेक्ट था कहीं ना कहीं काफी वो रोचक था, काफी जानने वाला था, और इनका साफ तौर पे कहना था कि सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके निवारण हेतु देवी देवताओं का परिचय इन्होंने दिया। 21 देवी देवताओं के समूह के बारे में इन्होंने बताया कि इनका क्या काम होता है, और कौन से देवी देवता किस तरीके से अपनी समस्याओं का निपटारा करने का काम करती हैं, वह तमाम चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। तो फिर किसी तरह नेक्स्ट सेशन में भी आपको कुछ नए सब्जेक्ट लेकर हम आएंगे जो आपके लिए बेहद ही रोचक होगा, आपके लिए जानने लायक होगा, आपको काफी कुछ इस चीज को भरोसा होगा, विश्वास होगा, और उसको लेकर हम काफी कुछ चर्चा भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं आपको बता दूं कि सप्ताह में एक दिन संध्या 8 बजे से
लाइव कार्यक्रम आरपी सिंह जी के द्वारा नवभारत न्यूज के माध्यम से जो कि पिछले मतलब ये दूसरा सेशन में प्रसारित किया जा रहा है। आगे भी इस तरह से हम लोग प्रसारित करते रहेंगे। और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो 130 करोड़ भारतीय हैं और जिनके पास काफी कुछ समस्याएं हैं और 95% लोगों की अगर हम बात करें तो आज के दिन में किसी न किसी समस्याओं से वो ग्रसित हैं। उन लोगों को हर संभव जो है आपको बता दें कि जन कल्याण के लिए लगातार जो है आरपी सिंह काम करते रहेंगे। और इस मुहिम में नवभारत न्यूज की पूरी टीम जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके इसके लिए काम करेगी। और जो लोग भी चाहते हैं कि हम आरपी सिंह से संपर्क करें, वो डायरेक्ट आरपी सिंह जी से भी जुड़कर बात कर सकते हैं या नवभारत न्यूज के जो माध्यम से इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर के भी माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं या विश्व वैदिक धर्म संघ के मंच से जितने लोग जुड़े हैं उनके मंच के द्वारा भी लोग संपर्क कर सकते हैं और जन कल्याण में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका और अपनी समस्याओं का निपटारा करा सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम को हम यहीं से खत्म करते हैं। आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारी लेकर, रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया से, गांव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहे नवभारत न्यूज। तब तक परवीन कुमार को इजाजत, नमस्कार। आप अपना नंबर दे